ओम शांति। सतयुग अर्थात स्वर्ग। स्वर्ग के नज़ारे हम देखते हैं। सदा हरियाली, बड़े बड़े महल, आलीशान महल, हीरे जवाहरातों से जड़ी हुई दीवारें, सोने चांदी से बनी हुई दीवारें। तो ऐसा सतयुग स्वर्ग जो अब भारत में फिर आने वाला है। तो ऐसे सतयुग का साक्षात्कार किया दादी हृदय मोहिनी जी ने, अर्थात दादी गुलजार जी ने, जिन्हें परमात्मा पिता निराकार शिव और प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बाल्यकाल में ही दिव्य दृष्टि का वरदान प्राप्त है। इस वरदान के बल से वे आत्मिक रूप में सूक्ष्म लोक में जाकर ईश्वरीय ज्ञान के गुह्य राजों को जानने के साथ साथ आने वाली नई दुनिया के नज़ारे भी स्पष्ट रूप से देखती हैं और ब्रह्मा वत्सों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए उनका वर्णन करती हैं। विदेशी भाई बहनों के आग्रह पर ब्रह्मा कुमारी जयंती बहन ने दादी जी से सतयुगी प्रकृति के संबंध में कुछ प्रश्न पूछे। तो जानते हैं दादी जी ने जो उत्तर दिए। प्रश्न किया दादी जी से, देवता का अपने शरीर के साथ किस प्रकार संबंध होगा? सतयुग में जो देवी देवता होंगे उनका अपने शरीर से संबंध किस प्रकार होगा? उत्तर में दादी जी बोली, सतयुगी प्रकृति सतोगुणी होगी, इस कारण बीमारी आदि नहीं होगी। शरीर के प्रति यह दृष्टि रहेगी कि मैं पुरुष हूँ, यह प्रकृति है, मैं मालिक हूँ। जैसे कोई सही मालिक होता है तो वो अपने साथियों को बहुत अच्छा चलाते हैं, इसी प्रकार मालिक होकर प्रकृति को प्यार से चलाएंगे। इस कारण प्रकृति भी कभी धोखा नहीं देगी। अगला प्रश्न किया दादी जी से, क्या शरीर को कभी थकान नहीं होगी? दादी जी उत्तर में बोली, थकान किसी कारण से होती है। ज़्यादा काम करना, बीमारी होना, मन में किसी से तंग होना, इन कारणों से थकान होती है। ये सब कारण वहाँ अर्थात सतयुग में होंगे ही नहीं। प्रकृति से ठीक रीति से व्यवहार करने के कारण खुद भी सुखी रहते हैं और प्रकृति भी सुख देने वाली होती है। ब्रह्मा कुमारी जयंती बहन ने अगला प्रश्न किया, स्वर्ग के चित्रों में सुंदर सुंदर बगीचे दिखाए जाते हैं, मानो माली ने मेहनत करके ठीक किए हो। क्या वहाँ सब तरफ ऐसे बगीचे ही होंगे या वन, खुले मैदान जहाँ अपने आप फूल उगते रहें, इस प्रकार से भी प्रकृति होगी? उत्तर में दादी जी बोली, होंगी। कहीं मैदान होगा, कहीं बगीचा, पहाड़, कहीं नदी होगी, सब मिक्स होंगे। मानव आत्माएं जो चाहती हैं वो सब होगा। छोटे छोटे पहाड़ भी मोर आदि पक्षियों के आकार के होंगे, अर्थात अनेक डिजाइनों में होंगे। पानी के तालाब भी होंगे, वे भी डिजाइन वाले होंगे और सजे हुए होंगे। अगला प्रश्न किया, क्या फूल तोड़ेंगे? सतयुग में क्या फूल तोड़ेंगे? उत्तर में दादी जी बोली, कार्य के लिए तो तोड़ सकते हैं, परंतु ऐसे नहीं कि अपनी आसक्ति से, गलत भाव से कोई फूल तोड़ेगा। वहाँ पर आसक्ति से कोई फूल नहीं तोड़ेगा, गलत भाव से कोई फूल नहीं तोड़ेगा। प्रश्न किया, क्या कोई पेड़ों को काटेगा? उत्तर में दादी जी बोली, सुंदर आकार देने के लिए हल्की सी काट छांट कोई करे तो भले, पर यूं जोश में आकर कोई नहीं काटेगा।
वहाँ कोई किसी को दुख नहीं देगा, नहीं और खुद दुखी होगा, ना ही किसी को दुख देगा, ना ही खुद दुखी होगा। इसलिए जानबूझकर काटने की कोई बात नहीं होगी। अगला प्रश्न किया जयंती बहन ने, खाना किस प्रकार का होगा? उत्तर में दादी जी बोली, खाना तो खाएंगे पर तला हुआ नहीं होगा, सतोगुणी खाना बनेगा। तत्व सतोगुणी होने के कारण भोजन में स्वाभाविक स्वाद होगा, सोलार ऊर्जा का बहुत प्रयोग होगा, खराब मौसम कभी होगा नहीं, इसलिए सूर्य अपना कार्य बिना बाधा से करेगा। अगला प्रश्न किया, यहाँ हम योग से आत्मा में बल भरते हैं। यहाँ हम योग से आत्मा में बल भरते हैं, भोजन से शरीर में बल भरते हैं। वहाँ आत्मा में एनर्जी कहाँ से आएगी? उत्तर में दादी जी बोली, वहाँ आत्मिक स्मृति तो है ना। भले ही ज्ञान का विस्तार नहीं जानते हैं, पर आत्मिक स्मृति में मालिक होकर रहते हैं। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, यह अभ्यास नहीं करते, पर जैसे हम जानते हैं कि मैं मनुष्य हूँ, ऐसे वे भी जानते हैं कि मैं आत्मा हूँ, प्रकृति का मालिक हूँ। वहाँ तन तंदुरुस्त होगा, रोज के खाने से ही तन को ताकत मिलेगी, विशेष कुछ खाने की आवश्यकता नहीं होगी, किसी भी प्रकार की दवाई टैबलेट नहीं होगी, खाना ही ताकत वाला होगा। अगला प्रश्न किया जयंती बहन जी ने, बिजली कैसी होगी? सतयुग में बिजली कैसी होगी? उत्तर में दादी जी बोली, सोलार से भी बिजली बनेगी, वैसे भी बनेगी। दोनों प्रकार की बिजली होती हैं, लेकिन बिजली कभी दुख नहीं देगी, दुर्घटना नहीं करेगी। चाहिए तब ना हो, ऐसी कोई बात दुख देने वाली बात नहीं होगी। प्रकृति अपने नियंत्रण में होगी। अभी जो हम प्रकृति को नियंत्रित करते हैं, उसी का फल हमें वहाँ मिलेगा। दादी जी से अगला प्रश्न किया, दादी जी स्वर्ग में फूलों के रंग कैसे होंगे? उत्तर में दादी जी बोली, जैसे यहाँ फूलों के रंग होते हैं, वहाँ भी ऐसे रंग होंगे। कोई नया रंग नहीं होगा, पर कोई मुरझाया हुआ फूल नहीं होगा, किसी का रंग डिम नहीं होगा, सब आकर्षण से भरपूर होंगे। अगला प्रश्न किया दीदी जी ने, बहन जी ने, आज मैं धरती पर पाप करती हूँ, या मैं सोचती हूँ कि मुझे पाप नहीं करना, तो क्या उसका असर मेरे आज के आध्यात्मिक पुरुषार्थ पर पड़ता है? उत्तर दिया दादी जी ने, अगर किसी को भी दुख देंगे तो असर तो होगा ही। प्रकृति या मनुष्य किसी को भी दुख ना देना, यह हमारा फर्ज है। अगला प्रश्न किया जयंती बहन जी ने, अभी संगम युग पर क्या प्रकृति का सौंदर्य देखने जाएं? उत्तर में दादी जी बोली, आसक्तिवश नहीं, शरीर के हिसाब से अनिवार्य है तो भले जाएं, इस आसक्ति से ना जाएं कि प्रकृति हमें सुख दे। अगला प्रश्न किया, सतयुग में सब स्वस्थ होंगे, पर क्या संगम में मुझे शरीर को ठीक रखने के लिए खास ध्यान देना पड़ेगा? उत्तर में दादी जी बोली, तन को ठीक रखें वह राइट है, पर इसमें ममता हो जाए और इसी में लगे रहें शरीर रूपी प्रकृति को ठीक करने में, तो वह रॉन्ग है। हम योग करते हैं तो प्रकृति अर्थात शरीर को भी बल मिलता है। योग दवाई जैसा कार्य कर सकता है। बाबा कहते हैं, तन को जो चाहिए वो दो, पर आसक्ति से नहीं। अगला प्रश्न किया दादी जी से, दादी प्रकाशमणि जी के प्रति एक भोग के संदेश में
बाबा ने कहा था 5 तत्व भी दादी की आत्मा का अभिनंदन करने आए थे। इसका क्या अर्थ है? दादी जी से प्रश्न किया कि दादी प्रकाश मणि जी के प्रति एक भोग के संदेश में बाबा ने कहा था 5 तत्व भी दादी की आत्मा का अभिवादन करने में आए थे। इसका क्या अर्थ है? उत्तर में दादी जी बोली, दादी कभी भी किसी भी प्रकृति दुर्घटना में हलचल में नहीं आती थी। ऐसे समय पर और ही सबको शांत करती थी। दादी द्वारा यहाँ प्रकृति को बल मिला तो उसका रिटर्न देने 5 तत्व हाजिर हुए। दादी भले दवाई भी लेती थी और आवश्यकता प्रमाण शरीर को जो चाहिए वह सब देती थी, पर वशीभूत होकर नहीं, दर्द की फीलिंग के कारण नहीं। तो ये थे दादी गुलजार जी से ब्रह्मा कुमारी जयंती बहन जी के सतयुग के बारे में प्रश्न और दादी जी के उत्तर। तो ऐसे ही और वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अच्छा, ओम शांति।